वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। इसमें हमने देखा कि कैसे जो रिच थे वो वाटर को ऐसे यूज़ कर रहे थे जैसे वो वर्थलेस है और प्राइसलेस है, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे और जो पुअर फैमिलीज थे उन्हें वाटर के लिए सफ़र करना पड़ रहा था। गवर्नमेंट रोल होता क्या है? गवर्नमेंट रोल होता एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिससे जो डेली जो एक मतलब हर जो पब्लिक होती है उन्हें डेली नीड्स को पूरा करती है। जो गवर्नमेंट वो एक मस्ट फंक्शन होता है जिससे हर इंसान को उसकी जो डेली नीड्स होती है उसे पूरा करने को अवेलेबल करवाती है। My name is Srishti Saini and my name is Riddhi Gupta. Our topic is water to part of fundamental right. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वाटर कैसे वर्क करता है हमारी लाइफ में और वाटर कैसे हमारा फंडामेंटल राइट बना। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो जो रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और एजुकेशन को दर्शाते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है? क्योंकि वो इंडिया को मेंटेन करके रखता है। जैसे स्कूल में अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर स्कूल मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, कोई बच्चा कॉरिडोर में होगा, कोई क्लास में और कोई घूम रहा होगा इधर से उधर। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत। तो अब दोबारा वाटर के ऊपर बात करते हैं। तो वाटर हमें पता है कि हमारे लिए कितना एसेंशियल है, पर सेफ वाटर इसलिए एसेंशियल है कि हम अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सकें। सेफ वाटर इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने जो वाटर फैसिलिटीज़ वो होती है सर्विस प्रोवाइड करती है हमें गवर्नमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं सैनिटेशन, वाटर एंड वाटर सप्लाई टू एनी स्टेट। हम इसे पब्लिक फैसिलिटीज क्यों बोलते हैं? Characteristics of the public facilities is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस चीज़ को अपने आप तो यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को भी यूज़ करवा सकते हैं, हम दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्कूल में सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्कूल्स में हम प्रोवाइड करा सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे प्रोवाइड करा सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इस 2019 में जो चेन्नई था वो इंडिया की एक पहली सिटी बन गया जहाँ पे पानी रन आउट हुआ और पूरा ही खत्म हो गया था एक तरह से। और इसी भी हिसाब से गलती कहाँ हो रही है हमें देखना पड़ेगा। इन स्लम एरियाज पीपल ओनली गेट 20 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। तो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सिर्फ 20 लीटर्स ऑफ पर डे मिलता है और उस पानी से उन्हें पूरे दिन का काम चलाना पड़ता है। जो कि ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने वाटर सप्लाई को टेक ओवर कर लिया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सिर्फ ये एक सोल्यूशन जो प्राइवेट कंपनीज टेक ओवर कर लें। It is only solution then to privatize the water supply। कि ये सिर्फ सोल्यूशन है कि जो वाटर सप्लाई है उसको प्राइवेट कंपनीज प्राइवेटाइज कर लें? नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कंसीडर द फैक्ट। अब हम आपके साथ कुछ फैक्ट कंसीडर करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह प्राइवेट कंपनीज से भी अच्छी तरह से परफॉर्म My name is Yashwant Saini And my name is Karthik Saini. Our topic is extending sanitation facility। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी होता है ये पब्लिक फैसिलिटीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिनकी इनकम लो है इन इंडिया में 10% मोर और जो सुलभ है उसने 700। और स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन मतलब उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इस एक्ट को रिपील कर रहे थे कांग्रेस। अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज डिक्लेयर्ड है। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है वो अब एक बहुत बड़े स्केल पर आने लगा। उसकी वजह से यूनियंस ने साइबर कमीशन को बाइकआउट करने का सोचा। इसमें मिड 1920s में दो और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद गांधी जी इसमें मरने वाली बात करी है, मारने वाली बात नहीं करी क्योंकि वो नॉन वायलेंस के चाहते थे, अहिंसावादी थे वो। और ब्रिटिश जब ये लॉन्च हो गया मूवमेंट 9 अगस्त को सुबह लॉन्च होने से पहले गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स को जेल कर दी गई। जो गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया जो कि पुणे में, और बाकी लीडर्स को जेल करी गई अहमदाबाद। These two movements are also known as mass movements. The causes of the movements are resentment of the British after presentation इसलिए नेहा मैम ने करवाई so that you all learn how to give presentation. Reading is different task, giving speech is different, giving presentation is different. With the presentation you have to use your bodily gestures plus you have to show the presentations. जैसे अभी कौन बच्चा है, right? You all did very good job. Thank you very much for inviting me. Thank you नेहा मैम. Thank you ma'am. Excellent job.